हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, अनीता जी की वीडियो आई और साथ में बसंती जी की भी वीडियो आई। मैं दोनों की वीडियो के बारे में बात करूंगी और क्या कुछ अनीता जी की ज़िंदगी में चल रहा है, क्या कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी चल रहा है, वो सारी बातें होंगी वीडियो में बने रहिएगा। और अभी इस समय अनीता जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो कि वो चलने फिरने चाहे काम करने में भी असमर्थ हैं। और कैसे ये सब हुआ, ये सारी बातें वीडियो के अंदर होगी। और इधर इनका टाइटल देखकर, महारानी बसंती जी का टाइटल देखकर तो मतलब लग रहा है कि ये चाहती हैं कि अनीता जी कभी भी गांव पर नहीं आए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, पहले मैं बात कर लेती हूँ अनीता जी के बारे में। अनीता जी की वीडियो मैंने देखा और काफ़ी मुझे दुख भी लगा कि किस तरीके से एक फैमिली इधर उधर छीछा लेदर हो रही है और किसके कारण हो रही। एक महिला किस तरीके से उनको तबाही के रास्ते पर ले आकर खड़ी कर दी है। और कब ये दुख कटेगा, सभी लोगों का इस का इंतज़ार है कि भगवान करे सभी अनीता जी के लिए दुआ करें कि ये समस्या कब उनके सामने से ख़त्म हो जाए। उनके ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि एक जगह उनको नहीं रहना है। वो अपनी जगह को बार बार चेंज कर रहे हैं, इसलिए कि लोकेशन एक जगह का नहीं रखना है। इसीलिए वो बार बार हर जगह जा रहे हैं लोग, कभी बनारस, कभी कहीं, कभी कहीं, और अपने शहर का नाम भी नहीं बता पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं और किसके कारण हो रही हैं। तो आप सभी जानते हैं कि बसंती ने क्या कुछ कारनामा किया है, जो कि इतना ज़्यादा पैसा तो खर्च हो ही रहा है दोस्तों, शारीरिक इतने ज़्यादा कष्ट भी हो रहे हैं कि इधर उधर जाने में, रास्ते में, जैसे भाई रास्ते में जो कोई जा रहे हैं, कब तक का जर्नी है, मानते हैं कि 5 घंटे 6 घंटे का जर्नी है, तो उस बीच में भूख तो लगेगा ही, नाश्ते का ज़रूरत पड़ेगा, खाने का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बाहर का खाने पर वो लोग मजबूर हो गए हैं। अब बाहर का खाना खा खा कर उन लोगों की तबीयत हो गई है ज़्यादा ख़राब। लकी की खास तौर से तबीयत ख़राब हो गई है और उसको बुखार भी आ रहा है। आज कल की वीडियो में भी उसने बोला था कि काफ़ी बुखार है और डेंगू वगैरह, मलेरिया वगैरह का टेस्ट हुआ है, जो कि और बाहर का खाना खाने की वजह से उसके लिवर में भी इन्फेक्शन वगैरह का डर है। जो कि अभी ब्लड टेस्ट हुआ है, वो सैंपल डॉक्टर लेकर गए हैं। अब रिपोर्ट में क्या आएगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और लकी को भूख भी नहीं लग रहा है। बाहर का खाने की वजह से कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम उसके लीवर में है। और बुखार क्यों आ रहा है, ये सारी चीज़ें टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि डेंगू है कि मलेरिया है कि लीवर में क्या कुछ है। ऐसा शंकाएं जताई जा रही हैं कि लीवर में इन्फेक्शन है, भूख नहीं लग रहा है उसको, और खिचड़ी बना बना कर दिया जा रहा है। मानते हैं कि घर में एक जगह इंसान रहता है तो कोई परहेज वाला खाना बनता है कि चलो भाई ये इंसान बीमार है तो इस मरीज के लिए थोड़ा सा अलग से खाना बनता है कि चलो सूप है, खिचड़ी है, चाहे तेल वाला चीज़ ना खाएं। लेकिन बाहर घूम घूम कर भाई तेल ही वाला तो खाना मिलता है, कहाँ पर सूप जैसा चाहे ऐसा खिचड़ी वगैरह किसी होटल में ऐसा नहीं संभव है जो कि वो खा सकें। और इस तरीके से ललित की धीरे धीरे, लकी की तबीयत धीरे 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 डाउन होती जा रही है। उसके चेहरे से पता चल रहा है कि काफ़ी बीमार। जब इंसान के शरीर में दोस्तों कोई अन्न पानी, चाहे इस तरीके से मानसिक टेंशन से भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और उसको चक्कर भी आ रहे हैं, थोड़ा सा मतलब बार बार उसके दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही होंगी। बच्चा है, बच्चे के दिमाग पर इतना जोर पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं शरीर के फंक्शन को ख़राब करेगा ही। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें बसंती की वजह से, सारी जड़ की फसाद बसंती है। बहुत सारे लोग इसको बसंती का नाम फसंतिया दे, सही में सारे सारे जड़ की फसाद बसंती जी है। और कैसे चैन से कभी छोला, कभी पनीर मटर, कभी कभी कुछ, कभी पूड़ी, कभी खीर, कभी कुछ, ऐसे बना बना कर डिश खा रही हैं और कर रही हैं। दोस्तों, मेरे को तो त्यौहार मनाने को मन नहीं कर रहा है। मतलब दीपक जी की इतनी याद आ रही है कि याद में छोले भटूरे और सारे मार्केट हो रहे हैं, मसाले निकाले जा रहे हैं, और जो कोटा का राशन है वो भी आ रहा है। मतलब सारे जगह से भरे पूरे हैं। और इनका टाइटल के बारे में भी बात करूंगी, थोड़ा सा वेट है।
तो इधर अनीता जी के बारे में भी बात कर लेती हूँ। अनीता जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है दोस्तों, जो कि तुरंत पता नहीं चलता है। अगर किसी को चोट आती है, चाहे अंदर से अंदरूनी चोट आती है, तो उस समय से पता नहीं चलता है, बाद में वो चीज़ें दर्द करती है। और इस चीज़ को अनीता जी अच्छी तरीके से समझ सकती हैं कि, और उन्होंने बताया भी है कि किस कारण मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, काफ़ी दर्द हो रहा है, जो कि वो झुक भी नहीं पा रही हैं, काम करने में असमर्थ हैं। और इधर उधर भाग दौड़ करते करते उन लोगों की हालत हो गई है ख़राब। और किसके कारण? मानते हैं कि गांव में रहेंगे, चाहे दिल्ली में, एक जगह वो स्थिर नहीं रह सकते हैं, इसलिए कि उन पर पुलिस केस चल रहा है। तो ये सारा कुछ लोकेशन की वजह से वो बार बार अपने रूम को, बार बार चीज़ों को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सारा चीज़ कब तक होगा? भगवान करे जल्दी ये सारी चीज़ों का निवारण हो जाए और जल्दी से ये केस का समापन हो जाए। लेकिन बसंती को कब समझ में आएगा? बसंती तो खुश ही हो रही होगी, चलो अनीता जी की तबीयत खराब है, लकी की तबीयत खराब है, तो ये अंदर अंदर तो खुश हो ही रही होगी। जिस तरीके से इसने टाइटल डाला है, टाइटल पर भी आऊँगी दोस्तों। तो बस ये अनीता जी का मैंने देखा फिजियोथेरेपी होते हुए, और पीठ में गैपिंग, पीठ में जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें गैपिंग आ गया है, जो अनीता जी की बातों से सभी को पता चल रहा होगा। और वो गैपिंग किस वजह से आई है? जब ये बसंती के भाई ने मारपीट की थी और अनीता जी को घसीटा था और लाला जी को, तभी से उनके पीठ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी खिसक गई है, गैपिंग आ गया है, और उसी कारण हुआ है। काफ़ी दर्द में है वो, और दवा वगैरह चल रहा है, फिजियोथेरेपी, और उसका एक ऑप्शन ऑपरेशन भी है। लेकिन बहुत सारे कमेंट में मैंने देखे कि अनीता जी आप ऑपरेशन मत कराओ, फिजियोथेरेपी से कुछ राहत मिल जाएगा। और अंगूठे में जो उनका वो दर्द हो रहा था, जो घसीटने के कारण, इस सारा कुछ किसका दुख दर्द दिया हुआ है? सब बसंती ही ये पूरे फसाद की जड़ है, जो अपने भाइयों को न बुलाती, न ये सारा कुछ मामला। अगर भाई को बुलाकर मरवाती पिटवाती, चाहे घसीटा घसीटी नहीं करवाती, तो अनीता जी भी क्यों जाती थाने में? वो अपने जान माल को लेकर, वो अनीता जी ने FIR लिखवाया था कि हमारी जान को खतरा है। कब कोई क्या हमला कर देगा? जिस तरीके से अचानक 3-4 भाई आकर और हमला कर दिए, अचानक से कुलवाई का दरवाज़ा खुलवाते हैं और बातों बातों में बातें होती हैं और इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें बसंती द्वारा करवाई जा रही हैं। बसंती को एक पैसे का शर्म हया तो है नहीं कि हाँ, मेरी ही फैमिली को मैं किस तरीके से, मतलब किस तरीके से इन लोगों को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। और नहीं तो और, चलो भाई इतना तक तो समझ में आता है कि चलो जायदाद के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, बंटवारे के लिए मारपीट तुमने करवाया जो भी, लेकिन ये जो जो चीज़ें जो करवा दिया है तुमने, अपने इज्जत की धज्जी उड़ाकर, जो ये क्या कहते हैं, चीर हरण वाला जो बात लिखवाया है, इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि लकी के दिमाग पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ का। वो छोटा बच्चा है, अगर किसी एक बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, चाहे कुछ अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और उस पर अचानक से ये चीज़ें जो FIR करवा दिया जाता है चीर हरण का दोनों बच्चों पर, तो मानसिक टेंशन होगा, और उस वजह से लकी का चक्कर भी आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और इधर उधर खाने का जो सिस्टम है, सब कुछ मतलब तितर बितर हो गया है, और खाने का भी सिस्टम, और जो मानसिक टेंशन है वो और शरीर को खराब कर देता है। दोस्तों कहते हैं ना कि नमक रोटी भी खाओ, अगर खुशहाल रहता है इंसान तो वो शरीर के अंदर लगता है। और अच्छा अच्छा खाना भी खाओ, चाहे अच्छे अच्छे मकान में जाकर, वो रेंट के मकान पर लोग रह रहे हैं, लेकिन कोई उसका मतलब नहीं, इसलिए कि जो दिमाग पर जो असर पड़ा हुआ है, ये सारी जो FIR करवाई है बसंती, जो ये चीर हरण का, तो ये चीज़ें उन लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा घर कर गई हैं। और कहीं ना कहीं जब दोस्तों, जब वो चीज़ इंसान नहीं किया रहता है, तो बहुत अफसोस होता है कि ये बसंती ने क्या कर दिया। और बसंती सच में, बसंती माफ़ करने लायक तो बिल्कुल ही नहीं। कैसे इसके जो भी सब्सक्राइबर हैं बसंती के, कैसे बसंती को चढ़ाते हैं। बसंती जी आप पीछे मत हटना, आप झगड़ा छुड़वाने की जगह आप लोग झगड़ा को बढ़ाने का काम करते हैं। मतलब एक कहते हैं ना दोस्तों, आग बुझाने की जगह ये लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और हमेशा से मैं यही कहती हूँ, बसंती जी को भी समझाती हूँ, बसंती जी अपना केस का कुछ सोचिए और सभी लोग मिलजुल कर रखें। लेकिन अभी बसंती जी का जो वीडियो आया है, उसका टाइटल दोस्तों, मैं कोई दूसरा मोबाइल मैं नहीं ली हूँ, मैं पढ़कर सुनाऊँ, लेकिन
दिमाग पर याद हो गया है। उसने लिखा है कि जब सारे लोग घर में रहते थे तो बहुत झगड़ा लड़ाई से काफ़ी टेंशन रहता था, और मैं बहुत आराम से रह रही हूँ। अब हर काम बहुत आराम से मेरी सारी काम हो रही है और बहुत खुश हूँ। मतलब एक बार ये बसंती कहती है कि मैंने तो मना नहीं किया है कि वो लोग जाएं इधर उधर, क्यों नहीं आकर रह रहे हैं लोग। भाई रहने लायक तुमने काम तो किया ही नहीं है कि वो लोग रहें। किसका मन नहीं होता है कि अपने घर में आराम से रहें, और अच्छे से जो भी घर का खाना होता है स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और बाज़ार का खाना दोस्तों हफ्ते में 1-2 दिन चाहे महीने में 2 बार खा लो तो समझ में आता है। ये तो डेली उन लोगों का रूटीन बन गया है कि भाई इतना जर्नी कर रहे हैं लोग कि इस बीच में उनको बाहर का ही खाना पड़ रहा है, मजबूरी में बाहर का खाना पड़ रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। अभी जहाँ रह रहे हैं लोग भाई खाना तो वो लोग भी बना रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी समस्या आ जाती है कि बाहर का खाना खाना पड़ता है। नाश्ते में समय से मानते हैं घर को चेंज किए, अब वहाँ पर सेटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा साग सब्जी लाने में, राशन लाने में थोड़ा दिक्कत होता है, तब तक ये लोग बाज़ार से कुछ मंगा कर नाश्ता कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें शरीर को ज़्यादा हानिकारक है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि अनीता जी आप बिल्कुल बाहर का खाना आप लोग मत खाइए, ये शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। और यही सारी बातें हैं दोस्तों। बसंती तो भैया अपने तो कभी छोले कहती है कि मैं त्यौहार बनाने का मन नहीं कर रहा दोस्तों, दीपक की याद आती है, आंसू भी गिरा लेती है और अच्छे से रह भी रही है। अभी मैंने देखा कि बोरे में पूरी अच्छी तरीके से सारी मार्केटिंग करवाई है, अच्छे अच्छे मसाले सब भर के रख दी है, और छोले कभी पूड़ी कभी मटर पनीर कभी कुछ मतलब रोज़ उसका डिश बनता है। और कहती है दोस्तों मन नहीं करता है मेरा त्यौहार को लेकर इतना बवाल करती है कि दोस्तों मन नहीं कर रहा, इतना इनका मन नहीं कर रहा है कि खेतों में सुहाई बुआई को सब कर रही हैं, पाला काट रही हैं, कभी सोहनी कर रही हैं, कभी बोनी कर रही हैं, और दलिद्दर भी नहीं खेत पा रही हैं। इतना इनको कमजोरी आ गया है। अच्छे अच्छे खाने भी खा रहे हैं, खाना खाने के टाइम तो एक बार भी नहीं कहती हैं कि दोस्तों आज मन नहीं कर रहा है कि हम खाना बनाएं। लेकिन दोस्तों आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, वो तो है ही है गोल्डी तो है ही है, इतनी छोटी सी बच्ची से इतना काम करवाती है तो मन नहीं करेगा तो सो जाएगी। है गोल्डी बनाएगी खाना, विधिवत खाना बनाती है, खिलाती है, बर्तन भी धुलती है, और दिखाने के लिए कभी कभी ये काम भी कर लेती हैं। तो इनका मन नहीं करता है, खाने का मन करता है। बहुत अच्छे तरीके से मटर पनीर वगैरह खाएं, और कह रही हैं दोस्तों दलिदर खरीदने का मन नहीं कर रहा है, त्यौहार बनाने का मन। गोधन भी इन्होंने बहुत अच्छे से कुटाई पुटाई किया है, जो कि गोवर्धन पूजा होता है, ये सब त्यौहार मना रही हैं। सिर्फ दोस्तों मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। ये है इनका ड्रामेबाजी, और इस तरीके से ड्रामेबाजी कर करके एक फैमिली को छीछा लेदर कर दिए हैं, और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब देखिए त्योहारों का समय तो अब ख़त्म होने के कगार पर है। अब क्या कुछ उनके साथ होता है, फाइल में क्या कुछ होता है कि कुछ और जाकर बसंती जोड़ देती है कि क्या करती है। अब ये तो पूरी तरीके से उतारू हो गई है कि अनीता जी की फैमिली गांव में न रहे। मैं ही फैल कर रहा हूँ, जो कि ये टाइटल में डाली है कि बहुत अच्छे से दोस्तों ये लोग रहते हैं तो हमको परेशानी होता है। टाइटल में इसने लिखा है कि बार बार झगड़ा होता है और बहुत आराम से हर काम हो रहा है। मतलब इसका नियति यही है कि अनीता जी की फैमिली कभी गांव में न रही। तो दोस्तों चलो नियति बनाओ, नियति का भी फल मिलेगा जल्दी। अभी तुम्हारे लिए बहुत खुशी का दिन है, लेकिन आएगा वक्त आएगा, देर है अंधेर नहीं है भगवान के घर में। और भगवान के लाठी में ना आवाज़ नहीं होती, एक दिन इतना मार पड़ेगा, इतना मार पड़ेगा बसंती तुम भगती फिरोगी। और ये कहना कि मैं कौन बोल रही हूँ, और ये मैं जो भी कहती हूँ वो सही होता है। एक दिन न एक दिन जिस तरीके से अनीता जी की चेहरे से वो दर्द मुझे दिखाई दे रहा था, और बसंती के चेहरे का वो दर्द जो नाटक दिखाती है और अच्छा अच्छा बना लेती है। एक बार रोती है कि अरे दोस्तों क्या करूँ मन नहीं कर रहा है, और देख रहे हैं छोले बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहे हैं। इस तरीके की खुशी पूर्वक कट रही है बसंती की दिन। त्यौहार भी एंजॉय कर रही है दोस्तों। ऐसा नहीं है बस वीडियो में 10-15 मिनट के वीडियो में आप क्या कुछ देख सकते हैं। 24 घंटे का तो शूटिंग होता नहीं है, और उसमें भी असलियत आ जाती है इन लोगों की कि क्या कुछ हो रहा है। 10-15 मिनट भी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कुछ न कुछ असलियत वीडियो में आ ही जाती है, जो कि हम रिएक्शन वाले कैच कर लेते हैं। रिएक्शन वाले के लिए मतलब
कहाँ तक सूंघते सूंघते पहुँच जाएंगे किसी को पता नहीं है। और हर चीज़ वो कैच करके अपनी वीडियो में ले आकर पूरी तरीके से खुली किताब की तरह रख देते हैं, जो कि इन लोगों को बड़ा मिर्ची लगता है कि ये लोग तो ऐसे। और कुछ कमेंट करने वाले आ जाते हैं कि क्यों ऐसा कर रही हैं, क्यों नहीं अनीता जी। भाई अनीता जी के लिए तो वीडियो मैंने बनाया ना भाई, अनीता जी की ज़िंदगी में जो हो रहा है उसके लिए मैं वीडियो बना ही रही हूँ, और जो बसंती की ज़िंदगी में हो रहा है उसके बारे में भी वीडियो बना रही हूँ। हाँ, लेकिन बसंती जी के करतूतों के बारे में तो मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगी, बनाती रहूँगी और सच बोलती रहूँगी। जब तक कि अनीता जी की फैमिली को न्याय नहीं मिल जाती है तब तक वीडियो रुकने का नाम नहीं लेगा और वीडियो बनता रहेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और काफ़ी अनीता जी की फैमिली परेशानी सह रही है। लाला जी भी इधर से उधर भटक रहे हैं। उधर ललित का भी मैंने कुछ टाइटल देखा है, अचानक से इमरजेंसी में भर्ती हुआ, कुछ ऐसा मैंने वीडियो अभी नहीं देखा है। अभी वीडियो देखकर भी उसके पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगी। तो नमस्कार दोस्तों, और मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। और बसंती जी से एक बार मैं और कहना चाहती हूँ कि बसंती जी कुछ तो सोचो। क्या जीवन भर मानते हैं कि उनके घर में ताला बंद है, लेकिन आपको ये लगता है कि ताला बंद है तो क्या हुआ, मैं कम से कम आज़ाद तो हूँ। कम से कम वो हम लोगों को देखने, मतलब वो लोग आते हैं तो सहमी हो जाती है, इसकी आवाज़ निकलती नहीं है, इसकी आवाज़ बंद हो जाती है, इसलिए कि झूठ बोलती है। और झूठा ही रेप केस का जो ये लिखवाया है इसने, ये सारा झूठा ही है। इसको पता है कि मैंने ये सारा कुछ झूठ लिखवाया है, और दादाजी ने भी इसका साथ दिया है। लेकिन अब दादाजी को भी अब आगे आगे भोगना ही पड़ेगा दोस्तों ये चीज़ें। यहीं पर जो कर्म करता है इंसान लौट कर यहीं पर आता है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन सभी के सामने सोशल मीडिया पर सभी लोग हैं और सभी लोग वीडियो देखेंगे, और एक न एक दिन ये सारी चीज़ें खुलकर आएगी कि क्या हो रहा है बसंती के साथ और क्या होगा अनीता जी के साथ। अभी थोड़ा परेशानी है, सिर्फ जानबूझकर परेशानी में डाला गया है बसंती और बसंती के भाई ने जो साजिश किया है। इस साजिश के दौरान के तहत आज उनकी फैमिली परेशानी में है, तो धीरे धीरे परेशानी दूर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अभी आज तो यहीं तक, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।